हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल अबाउट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ये बीएनएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको आप कैसे आसानी से पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उसमें से कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स निकालेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं और जिनको पढ़ के, थोड़ा सा भी पढ़ के आप ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है जो कि है एलएलबी थर्ड सेमेस्टर 2021-2022 का, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है वो है लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट, यानी कि आईपीसी फर्स्ट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी तो आईपीसी रहा नहीं है, वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, वो बदल गया है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि इसमें जो बेसिक थ्योरी है वो अभी भी सेम है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी को चेंज कर दिया गया है, सिर्फ कुछ सेक्शंस को लाया गया है, कुछ सेक्शंस को हटाया गया है और जो चेंज होगा वो है सेक्शन का नंबर, और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बेसिक जो सेक्शन का मटेरियल है वो सेम रहेगा। तो इसमें अब हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक बहुत आई कैचिंग लग रहा है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट एक्सटेंड टू कॉज डेथ। मतलब व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में यह मृत्यु कर डालने तक विस्तृत होता है। यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो हमें लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्पेबल होमिसाइड, व्हेन इट इज़ मर्डर एंड व्हेन इट इज़ नॉट मर्डर। मतलब आपराधिक मानव वध से आप क्या समझते हैं, कब यह हत्या की कोटि में आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता है। यानी कि ये सवाल है आपराधिक मानव वध के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है व्हाट इज थेफ्ट, डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द थेफ्ट एंड पॉइंट आउट डिस्टिंक्शन बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। मतलब चोरी क्या है, चोरी के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा चोरी एवं उद्यापन के मध्य अंतर इंगित कीजिए। मतलब चोरी एवं उद्यापन, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन अगेन हमें एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वो है कॉमन इंटेंशन का, मतलब सामान्य आशय, किडनैपिंग, व्यापारण, रॉबरी, लूट, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन देखे कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से हमें लग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन हर बार आना तय है, आप लिख के रख लीजिए, 95% ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये है डिफाइन क्राइम, क्रिटिकली एग्जामिन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया एंड स्टेट्स इट्स एक्सेप्शन। यानी कि अपराध को परिभाषित कीजिए, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो, कि सिद्धांत को आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा इस सिद्धांत के अपवाद को बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आप एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके ले जाइए, आपके 10 to 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। डिपेंड करता है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब पेपर ऐसा नहीं आता, थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो है 2023-2024 का। ये भी अगेन लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट है। देखिए मैंने अभी बोला था, अगेन सेम सवाल, डिफाइन क्राइम, क्रिटिकली एग्जामिन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया एंड स्टेट्स इट्स एक्सेप्शन। एग्जैक्टली वर्ड्स टू वर्ड ये क्वेश्चन वापस से आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद हमने पीछे किडनैपिंग को इम्पॉर्टेंट माना था और ये रही किडनैपिंग अगेन। मतलब आप किडनैपिंग पढ़ लीजिए, मतलब व्यापारण पढ़ लीजिए, तो एक सवाल आपका वहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि वो आएगा। अगेन हमने वहाँ पे थेफ्ट को इम्पॉर्टेंट माना था, ये रहा थेफ्ट एंड डेकॉइटी, मतलब चोरी और डकैती, ओके। फिर वहाँ पे अगेन देखिए रॉबरी को हमने इम्पॉर्टेंट माना था, तो रॉबरी और डेकॉइटी ये रही, लूट एंड डकैती, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें और आई कैचिंग लग रहा है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक्सटेंट। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे देखेंगे। देखिए कॉमन इंटेंशन हमने उसमें माना था सामान्य उद्देश्य, हमने उस वाले पेपर में इंपॉर्टेंट माना था, लास्ट वाले में ये रहा। कल्पेबल होमिसाइड हमने उसमें सर्कल किया था, ये रहा। ट्रस्ट मी, हर साल पेपर सेम ही आता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज डिफरेंट होती है और ज़रा सी क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन देख लिए कि रिपीट हुए हैं, 1 2 3
4 5 6 7, ये रहा आपका पासिंग मटेरियल। इवन पासिंग क्या बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। कल्पेबल होमिसाइड मतलब मानव वध से क्या आप समझते हैं, कब ये हत्या की कोटि में आता है, कब हत्या की कोटि में नहीं आता। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट किया गया है। अब मैं आपके सामने एविडेंस रख रही हूँ, आपको मेरी बात माननी है, वेल एंड गुड है, आपको अपने तरीके से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच डिफरेंस बता रही हूँ कि हार्ड वर्क तो शायद सभी करते हैं, पर आप स्मार्ट वर्क कीजिए। और ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क से आधी मेहनत करके आप स्मार्ट वर्क के साथ बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होके चले जाएंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो थोड़ा सा पुराना है, यानी कि 2019-2020 का है, लेकिन इसमें भी आप क्वेश्चन देखिएगा। अगेन कल्पेबल होमिसाइड, अगेन मानव वध। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है कि प्रत्येक हत्या मानव वध है, किंतु प्रत्येक मानव वध हत्या नहीं है। वहाँ आपको बताना था कि कब वो कब मानव वध हत्या होगा, कब नहीं होगा, और यहाँ पे आपको सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ आंसर में लिखनी है, कुछ भी चेंज किए बिना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन थेफ्ट एंड रॉबरी मतलब चोरी और लूट, अगेन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन मतलब अपहरण और व्यापहरण, अगेन सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सेम है। हमारा मेन सवाल, डिफाइन क्राइम, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन क्राइम, डिफाइन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स। मतलब अगर आप क्राइम पढ़ रहे हैं और जो आपने पहले मैगजीन पढ़ी थी आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप ये बहुत आसानी से करके ले जाएंगे सवाल। इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है, तो मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट, इतना रेलिवेंट नहीं मानती, क्योंकि पिछले जो 3 साल के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रेलिवेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम उन पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन सवाल यहाँ से भी सेम ही आ रहे हैं। ये देखिए, कॉमन इंटेंशन, अगेन कॉमन इंटेंशन मतलब सामान्य आशय, जो हमने पहले देखा था सेम सवाल हैं। आप ट्रस्ट कीजिए बस इस प्रोसेस को, इसको ही फॉलो कीजिए। अब हमारे पास LLB थर्ड ईयर फर्स्ट सेम का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। इसको देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द मैगजिम एक्टस नॉन फेसिट ड्रियम निसीम एंड सिट्रिया एंड डिस्कस इट्स एक्सेप्शन। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो तो, किस सिद्धांत को। अगेन द सेम क्वेश्चन, बदलेगा नहीं कुछ भी। कल्पेबल होमिसाइड सेम, एग्जैक्टली सेम। रॉबरी, डिकॉइटी मतलब लूट, डकैती, सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। प्राइवेट डिफेंस हमने अभी पीछे देखा था, प्राइवेट डिफेंस यानी कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस। अगेन सेम क्वेश्चन रखे होते हैं, बिल्कुल सेम। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है इधर उधर जाना है, कहीं और से पढ़ना है, आपको यही सेम चीज़ पढ़ते रहना है। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन सेम। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन, सेम। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप देखेंगे कि ये भी बार बार रिपीट होता है। अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेषण, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी हम रिपीट होते हुए आगे देखेंगे। ये देखिए, अगेन मेरे पास एक पेपर है LLB 3 इयर्स का, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट का ये पेपर है 2022-23 का। इसमें सवाल देखिएगा कि ये देखिए, थेफ्ट यानी कि चोरी, फिर से वापस सेम चीज़। ये देखिए, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम। मतलब ये बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब आप क्राइम पढ़ेंगे तो इसकी वेरियस स्टेजेस आप अपने आप पढ़ के ले जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन है जो इसका MJPRU का पेट क्वेश्चन है या किसी भी यूनिवर्सिटी का पेट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ क्राइम, अपराध क्या है, या मतलब उसको डिफाइन करने के लिए आपसे बोला जाएगा इसके स्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैगज़िम है, ये एक पर्टिकुलर मैगज़िम आप रट लीजिए। ठीक है, देखिए फिर से ये इस बार तो देखिए ये हिंदी में भी नहीं दी है, ये इंग्लिश में ही दी है, और इसको एज इट इज़ बस देवनागरी में लिख दिया गया है, इसको हिंदी ट्रांसलेट भी नहीं किया गया है। तो जो हिंदी वाले बच्चे अगर
इस मैगज़ीन को इस तरह से नहीं पढ़ के गए होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम आई होगी। तो प्लीज़ एक बार ये मैगज़ीन को एज़ इट इज़ भी पढ़ लीजिए। और अगर ये नहीं भी पूछी गई है, सिर्फ क्राइम भी पूछा गया है, तो आपको ये मैगज़ीन लिख के आनी है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से ही देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है ये? प्रतिरक्षा, अगेन सेम चीज़। किडनैपिंग, वापस से वही सब। रॉबरी यानी कि लूट, किडनैपिंग, व्यापरण, सब वही। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, अगेन एक्सीडेंट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट होगा, दुर्घटना, सब कुछ वही है। ये कुछ जो टॉपिक्स हमने देखे हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो भी हमने वहाँ से एनालाइज करके निकाले हैं वो हैं, व्हाट इज़ क्राइम, क्राइम के बारे में सब कुछ, स्टेजेस से लेके एलिमेंट्स, एवरीथिंग, मैगजिम्बो एक पर्टिकुलर, कल्पेबल होमिसाइड, प्राइवेट डिफेंस, किडनैपिंग, थेफ्ट, रॉबरी, कॉमन इंटेंशन, अबेटमेंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि अपराध। और वो जो मैगजिम है कि अपराधी सिर्फ क्राइम मतलब अपराध करने से अपराधी नहीं बन जाता अगर उसका मन वैसा नहीं है तो। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि मानववध, प्राइवेट डिफेंस यानी कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षण, किडनैपिंग, थेफ्ट चोरी, रॉबरी, ठीक है, मतलब लूट, और कॉमन इंटेंशन सामान्य उद्देश्य, अबेटमेंट प्रतिपेषण, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको कोई मोटी किताब या पूरा एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भारतीय न्याय संहिता का। ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लीजिए, और इन सब टॉपिक्स की हम वीडियोस भी बनाने वाले हैं एक एक करके। परसों तक आपके ये सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ये टॉपिक्स तैयार करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।